हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि लियो या सिंह है। ये आप सभी का बर्थ मंथ है। आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं वो आपको खुशियाँ और सफलता दे। अगर कोई समस्या आती भी है तो वहाँ आपके लिए समाधान हो। इसी कामना के साथ आइए देखते हैं इस साल टैरो कार्ड्स आपसे क्या कह रहे हैं। साथ ही साथ एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। आपके लिए पहला कार्ड है, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। टू ऑफ सोर्ड्स आपकी दुविधाओं को दर्शाता है। यहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो आप वहाँ पर किसी तरह का कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या फ़ैसला सही होगा। आपके मन में दुविधाएं हैं। आपके मन की दुविधाओं को दर्शाता है। आपकी परिस्थितियों में जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को ये दर्शाता है। यहाँ पर कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहाँ आपको अपने समाधान के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन आपको क्लैरिटी का अभाव है, या आप यहाँ से अपने फ्यूचर को आप देख नहीं पा रहे हैं, या आप अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसी भी परिस्थिति है, देखते हैं। इसके लिए ये टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है नाइन ऑफ कप्स ने, द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने। टू ऑफ सोर्ड्स जो आपकी दुविधाओं को दर्शा रहा है, या आप किसी चीज़ में किसी बात को लेकर कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, वहाँ आपको क्लैरिटी नहीं है। ये जैसी भी परिस्थिति है, यहाँ ये टू ऑफ सोर्ड्स की वजह से कोई परिस्थिति ऐसी है जहाँ आप समाधान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ में। तो यहाँ ये कार्ड आपके लिए आपकी सफलता, आपकी खुशियों का कार्ड है। जिस तरह का भी समाधान आप चाहते हैं अपनी परिस्थितियों में, वो समाधान आपको मिलेगा। या जिस तरह की क्लैरिटी आप चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, या अपने फ्यूचर के लिए जिस तरह से प्लान करना चाहते हैं, वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है हायरोफेंट का कार्ड। हायरोफेंट कार्ड कहता है कि अगर आप दुविधाओं से घिरे हैं तो यहाँ आप अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज से आप अपनी मुश्किलों का स्थायी समाधान निकाल लेंगे। अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जहाँ बार बार आपको उस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप अब उस स्थिति में होंगे कि जहाँ आप अपनी समस्या का स्थायी समाधान ढूंढ लेंगे। अगर आपको किसी फ़ैसले को लेने में या किसी समस्या के समाधान में आपको मुश्किल अगर आ रही है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आप किसी प्रोफेशनल से जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हों, या जो काफ़ी अनुभवी हों, वो आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, उन वैसे लोगों से अगर आप सलाह लेते हैं तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी, या आपको अपने परिस्थितियों में आपको समाधान मिलेगा, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो या तो आप काफ़ी गहरी सोच विचार के साथ अपने पिछले अनुभवों के आधार पर अपनी परिस्थिति में क्लैरिटी लेकर आएंगे, या परिस्थिति में स्थायी समाधान ढूंढेंगे, या किसी की मदद से आपको वो क्लैरिटी मिलेगी, वो समाधान मिलेगा, ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएँ और नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो पाए। इस द हायरोफेंट एनर्जी में या तो आप आएंगे
अगर काफ़ी उलझन में उलझे थे तो अपने आप को आप नियंत्रित करेंगे, इस द हायरोफेंट की एनर्जी में आएंगे, अपने आप को नियंत्रित कर अपने समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे या किसी से मदद लेंगे और अपनी जो भी आप विश है आपकी या जो चाहते हैं अपनी परिस्थितियों में जिस तरह का रिज़ल्ट वो आप हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि जैसे ही आपको क्लैरिटी मिलेगी या अपनी समस्याओं का स्थायी समाधान मिल जाएगा, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आएंगे। ये एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी को दर्शाता है। आप में से कुछ लोगों के पर्सनालिटी में बहुत निखार आएगा या एक जहां आप काफ़ी डिप्रेस थे या आप में कॉन्फिडेंस की कमी थी, तो इस समाधान के साथ आप अपना कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, आपकी पर्सनालिटी निखर कर आएगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसी एनर्जी है जहां ये परिस्थितियों से हार नहीं मानती है ये क्वीन। तो ऐसे ही आप अपने चैलेंजेस को फेस करेंगे, अपनी परिस्थितियों में समाधान निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये आपका आत्मविश्वास से भरा हुआ आपका व्यक्तित्व है, जहां आप अपनी बात लोगों के सामने रखेंगे क्लियरली कि आप अपनी परिस्थितियों में क्या चाहते हैं या क्या फ़ैसला लेना चाहते हैं, आप क्लियरली कहेंगे। ये बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी है। तो ऐसे ही आप अपने प्रैक्टिकल साइड को स्ट्रॉन्ग आपका रहेगा इस साल, और जो भी डिसीजन लेंगे आप यहाँ पर दूसरों से ज़्यादा आप किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरों के इमोशन से ज़्यादा उस तरफ फोकस करेंगे, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ स्ट्रगल देखा है और इस स्ट्रगल से आप मजबूती से बाहर निकले हैं। ये आप अपनी प्रायोरिटीज़ जानते हैं कि किस तरफ और कैसे आगे बढ़ना है। यहाँ आप इस साल एक आत्मविश्वास के साथ कोई फ़ैसला लेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप जहाँ अगर दूसरों की परवाह कर रहे थे, दूसरे की वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो ये लोग वैसे हो सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे थे, या आपको इमोशनली आप ट्रैप हो रहे हों या उलझ रहे हों उन परिस्थितियों में, तो वहाँ से आप निकल रहे हैं एक मज़बूत इरादे के साथ, जहाँ आप आगे बढ़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छी स्थिति है जहां आप अपनी दुविधाओं से मजबूती के साथ बाहर निकल रहे हैं। ये टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के लिए आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ मैं एक ही कार्ड लेना चाहती थी लेकिन दो आए हैं, तो इसे मैं लूँगी। आपके लिए ये टू ऑफ सोर्ड्स, ये आपकी दुविधाएं हैं जहां आपको फ़ैसला लेने में मुश्किल हो रही है। तो आपके लिए कार्ड है कामनेस का। ये कार्ड कहता है अगर परिस्थितियों में बहुत उथल पुथल मची हुई है, बहुत शोर है, जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो अपने आप को शांत करें या उन परिस्थितियों को शांत हो जाने दें। लेट थिंग्स सेटल, ये कार्ड कहता है। जैसे कि अगर पानी आप देखते हैं कि अगर काफ़ी वो मटमैला है, तो उस मटमैले पानी को शांत होने के लिए छोड़ देते हैं ताकि जो गंदगी है वो शांत हो जाए, नीचे बैठ जाए या स्थिर हो जाए, और तब आप उस साफ़ पानी को देखें। इसी तरह से आपको खुद को शांत करने की ज़रूरत है या परिस्थितियों से अपने आप को थोड़ा डिटैच करने की ज़रूरत है, ताकि परिस्थितियां आप पर हावी ना हो, आपको अपने परिस्थितियों में को लेकर क्लैरिटी मिले और आप कोई डिसीजन ले पाएँ। इसके साथ ही कार्ड आया है सेल्फ डिस्कवरी का। ये कार्ड कहता है डाइव डीप। ये सेल्फ डिस्कवरी कार्ड कहता है कि आप में
असीम संभावनाएं हैं। आप ये यहाँ पर एक कार्ड है हायराफेंट का। हायराफेंट कार्ड आपके ज्ञान को, आपके एक्सपीरियंस को, इन चीज़ों को दर्शाता है। काफ़ी एक नॉलेजेबल पर्सन, काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन को ये दर्शाता है। तो ये आप में ये सब कुछ है, आप में असीम संभावनाएं हैं। अपनी क्षमताओं से आपको ये कार्ड कहता है कि जुड़ने की ज़रूरत है। जो भी परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों की वजह से आप खुद से दूर हुए हैं, आप अपनी उलझनों की वजह से, आपकी जो आपके अंदर का जो ज्ञान है या आपके जो अंदर जो एक विज़डम है, उस रोशनी से आप अगर दूर हुए हैं तो ये कार्ड कहता है कि अपने आप से जुड़े, अपने आप को एक बार फिर से आप पहचानें और अपनी क्षमताओं को आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और अपनी समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ें। ये अपने आप से जुड़ने की बात है। आप काफ़ी नॉलेजेबल हैं, काफ़ी आप में वो सारे गुण हैं जो आपको एक सफल इंसान बना सकती है। आप मेल हो या फीमेल हो, आप में वो संभावनाएं हैं, आप में वो गुण है या टैलेंट है। तो यहाँ पर ये परिस्थितियों की वजह से अगर आप अपने आप से दूर हुए हैं तो अपने आप से जुड़ें, अपनी क्षमताओं से जुड़ें और उन्हें बाहर आने दें। तो ये दोनों ही कार्ड्स कह रहे हैं कि खुद से जुड़े। इसके लिए ज़रूरत है कि अपने आप को शांत रखें या नियंत्रित करें, ताकि आप अपने आप से जुड़ पाएँ और अपनी शक्तियों को एक बार पहचान पाएँ फिर से और उनसे जुड़ पाएँ, ताकि आप मज़बूती से अपने लाइफ में आगे बढ़ें। अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढकर आगे बढ़ने की बात कहता है ये। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत को दर्शाता है। नई शुरुआत आप में से कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड एक नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जॉब है या बिज़नेस है, जॉब है तो कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, या अगर बिज़नेस है तो किसी नए प्रोजेक्ट को आप हासिल कर पाएंगे। और ये एस ऑफ पेंटिकल्स रिश्तों में भी नई शुरुआत को दर्शाता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर शामिल हो सकता है। किसी से आपको कोई ऑफ़र या प्रपोज़ल मिल सकता है, किसी को आप प्रपोज़ कर सकते हैं, ऐसी स्थिति हो सकती है। या ये नई शुरुआत किसी भी रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई थी, दूरी आ गई थी, तो उन रिश्तों में एक नई शुरुआत होगी। तो एस ऑफ पेंटिकल्स ये जो भी अपॉर्चुनिटी है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, ये आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ लेकर आ रही है, आपके लिए आर्थिक समृद्धि है और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आपको लेकर जाएगी। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स पार्टनरशिप की बात को दर्शाता है। ये जो भी पर्सन आपके पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में जो भी पर्सन आपके जीवन में शामिल होगा, ये पर्सन वैसा व्यक्ति होगा जिनके साथ आपके विचार मिलेंगे। आप दोनों एक दूसरे के कमियों को दूर करेंगे, एक दूसरे की जो आप दोनों का जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ आप दोनों को आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। एक की कमी है जो जहां आप लैक कर रहे हैं, आपके पार्टनर का स्ट्रेंथ होगा वो
वो और जो उनका जो वीक पॉइंट है वो आपका स्ट्रेंथ होगा। एक दूसरे की कमियों को दूर करेंगे और यहाँ से आप अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। अगर जॉब करते हैं और आप ग्रुप में काम करते हैं तो आपके टीम में कोई ऐसा मेंबर शामिल हो सकता है या कोई ऐसा आपको कलीग आपकी टीम में शामिल हो सकता है जिनसे आपके विचार मिलेंगे और जिनके साथ आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, एक अच्छी बॉन्डिंग होगी, जिसके वजह से आप अपने प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे, जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से आप आगे बढ़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे। और अगर आप बिज़नेस करते हैं और पार्टनरशिप का वेट कर रहे थे तो ये आपके लिए ये वैसा पार्टनर है जो आपको अच्छे से समझेगा, आपके विचारों से सहमत होगा। इसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे या जिस भी प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे हैं उसे सफलतापूर्वक आप पूरा करेंगे। कुछ के लिए यहाँ पर आपके लाइफ में कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपको बहुत आप मोटिवेट करे या आपको आगे बढ़ने में के लिए इनकरेज करे। इस तरह का कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपके जीवन में आने वाला है या शामिल होने वाला है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर शामिल होने जा रहा है और ये वैसा पार्टनर है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा, आपको आपकी ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। ये ऐसा चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो, जो भी पर्सन आपके लाइफ में शामिल होगा ये आपकी कुछ अनकही बातों को भी समझने वाला होगा, जो आपने ना कहा हो या आप क्या चाहते हैं उन चीज़ों को भी वो समझ ले। ऐसी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसी बॉन्डिंग होगी आपकी। तो जो भी है ये पर्सन जिनके साथ भी आपकी ये पार्टनरशिप है पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में, ये आपको आपकी ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। ये एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आर्थिक समृद्धि है। तो जो भी आपके लाइफ में जो भी पार्टनर आ रहा है इनकी वजह से आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। प्रोफेशनल सक्सेस के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड एक क्रिएटिव पर्सनालिटी को दर्शाता है। आपको वो मौका मिलेगा, आप अपनी क्रिएटिविटी को लोगों के सामने ला पाएंगे। कोई भी ऐसी परिस्थिति थी जहां आपको वो मौका नहीं मिल रहा था, जहां आप अपने टैलेंट को या अपनी क्रिएटिविटी को लोगों के सामने लाएं, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अपना टैलेंट, अपने जो आपके जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं या आपकी क्रिएटिविटी है वो लोगों के सामने लाएं आप। ये जो भी आपके लाइफ में जो भी पर्सन आ रहा है, आपका फ्रेंड है, रोमांटिक पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है या कलीग है, ये आपके लिए सपोर्टिव होगा, आपको मोटिवेट करने वाला होगा। इनकी सपोर्ट की वजह से आप अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम कर पाएंगे और ये या लोगों के सामने ला पाएंगे। ये प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपको अपने आप पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। अगर आप परिस्थितियों को समझते हुए, अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यता को समझते हुए आप काम करते हैं, खुद को अगर ग्राउंडेड रख कर काम करते हैं, तो यहाँ आपके लिए सफलता है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, आप जिस तरह का अपॉर्चुनिटी चाहते हैं वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अपने आप को ग्राउंडेड रखकर उस पर काम करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड।
किंग ऑफ पेंटिकल्स एक आर्थिक तौर पर समृद्ध पर्सनालिटी को दर्शाता है। आपकी पर्सनालिटी में भी एक निखार आएगा और आर्थिक तौर पर आप समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी के साथ साथ आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि आ रही है। ये आपकी जो भी समृद्धि आ रही है ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर आ रही है। आपके काम में आपको सफलता मिलने जा रही है। जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी और इस सफलता की वजह से आप अपनी आर्थिक समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे। और कुछ के लाइफ में, जिनके लाइफ में रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, ये पार्टनर आपको अपना कॉन्फिडेंस हासिल करने में आपकी मदद करेगा। इनकी मोटिवेशन की वजह से या इनकी बातों की वजह से आप अपने आप को और भी ज़्यादा निखार पाएंगे। अपने टैलेंट्स को या अपनी पर्सनालिटी को आप निखारेंगे। ये आप जो कि ये बहुत पॉजिटिव पर्सन है, उनकी पॉजिटिविटी की वजह से आप अपने लाइफ में ग्रो करेंगे या अपनी सफलता और अपने स्थायित्व की तरफ बढ़ेंगे। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जब आप हैं तो यहाँ एंजल्स के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए कार्ड है फ्लो का। जैसा कि ये कार्ड आपको लग रहा है प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, तो यहाँ पर ये लक्ष्मी देवी हैं जो आप सब जानते हैं, ये सुख समृद्धि की देवी हैं। तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। एस ऑफ पेंटिकल्स आपके फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है और आपके लिए यहाँ पर ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनके आपके काम में उनकी ब्लेसिंग्स हैं, जिसकी वजह से आप सफलता हासिल करेंगे और इस सफलता की वजह से आप अपनी आर्थिक समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे। आप अपने जीवन में एक स्थायित्व महसूस करेंगे। यहाँ से अपने इस साल आपके लिए, ये साल आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है। सफलता है आपके काम में, सफलता के साथ साथ आर्थिक सुख समृद्धि भी है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है। 5 ऑफ सोर्ड्स ये रिवर्स में है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स ऐसी पर्सनालिटी को दर्शाता है जो कि बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत ही उत्साही हो, किसी भी काम के लिए जल्द से जल्द एक्शन लेने वाला हो। तो इस साल आप इस तरह की एनर्जी में होंगे कि आप अपनी दुविधाओं से बाहर निकल रहे हैं। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उससे आप जल्द से जल्द हासिल करना चाहेंगे या उस काम को करना चाहेंगे ताकि आपको उसका रिज़ल्ट जल्द से जल्द मिले। इस तरह की एनर्जी में आप होंगे। ये नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपको अपनी जो आप अपॉर्चुनिटी जो इस साल आप हासिल करने जा रहे हैं, ये जॉब हो, बिज़नेस हो या कोई रिश्ता ही हो, यहाँ पर जल्दबाजी से बचें। धैर्य के साथ सोच समझकर अपनी परिस्थितियों को देखते हुए, अपने भविष्य को समझते हुए ही कोई फैसला लें। अगर किसी प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको धैर्य के साथ अच्छी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ को बनाने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है और तब आप किसी प्लान या को एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ आपके लिए सफलता है। जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर आप काम करने जा रहे हैं, अगर आप धैर्य के साथ सोच समझकर आप अपना कदम बढ़ाएंगे तो वहाँ आपके लिए सफलता है।
नाइट ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके पर्सनल लाइफ में, हो सकता है पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, यहाँ पर किसी की बातों से आप आहत हो सकते हैं। अगर काफ़ी समय से ये ऐसी स्थिति चली आ रही थी कि आप किसी की बातों से काफ़ी आहत थे, जिसकी वजह से आप अगर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे, आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ कर रहे थे, आप अपने परिस्थितियों में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पर आप के लिए ज़रूरी होगा, ये 5 ऑफ सोर्ड्स जो कि रिवर्स में है, कहता है कि ये कार्ड दूसरों को इतनी अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। आपको या लोगों के से जो आपको कड़वाहट मिली है या जो भी नेगेटिविटी मिली है, इसके लिए आप अपने आप को और लोगों को माफ़ करें और आगे बढ़ें। अगर आप अपनी परिस्थितियों के लिए अगर लोगों को माफ़ करते हैं और भूल जाएं कि जो भी अतीत में था, उन कड़वाहटों को भूल जाएं या उस परिस्थिति के मैंने जिस तरह की आपको नेगेटिव एनर्जी में आपको रखा है, उन चीज़ों को भूलकर अपने लाइफ में आगे बढ़ने की बात को कहता है। अगर आप उन्हें माफ़ करेंगे या उस परिस्थिति के लिए खुद को माफ़ कर कर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ आपके लिए सफलता है। 5 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए एक निराशाजनक स्थिति है, जहाँ आप हर्ट हो सकते हैं या अपने आप को आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आप की इम्पोर्टेंस ना हो। इस तरह की स्थिति हो सकती है जो आपको नेगेटिव थॉट से आपको घेर ले। तो ऐसी अगर परिस्थिति चली आ रही है, तो यहाँ पर आपको उन कड़वाहटों को भूलने की ज़रूरत है। लोगों को या परिस्थिति में, उस परिस्थिति में खुद को माफ़ करें, आगे बढ़ें। आपके आगे के जीवन में आपके लिए सफलता है, ग्रोथ है। जैसा कि यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये जो आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है, स्टेबिलिटी है, आपके रिश्ते बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, जहां आप अपने रिश्तों पे काम करेंगे या आपके लाइफ में कोई शामिल होने जा रहा है जिसकी वजह से आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको आपके जीवन में बहुत एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। इसके लिए खुद को तैयार करें और जो बातें अतीत की जो नकारात्मक है, उन बातों को भूलें, आगे बढ़ें। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स ये आप किसी भी बात को लेकर या परिस्थितियों की वजह से आप काफ़ी आहत हुए हैं या उन परिस्थितियों में आप बहुत निराश हुए हैं, इस बात को दर्शाता है। लेकिन नंबर 10 कंप्लीशन का नंबर है। जो भी आपके लिए नकारात्मक परिस्थिति थी या लोग थे, वो आपसे दूर हो रहे हैं। उन परिस्थितियों का अंत है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। आप ये इन परिस्थितियों का अंत है या उन चुनौतियों का अंत है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। नाइट ऑफ सोर्ड्स ये आपके प्रोग्रेस को दर्शाता है, किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ने को दर्शाता है। तो बहुत जल्द आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होगी, आप अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए खुशियाँ है, ये अबंडेंस का कार्ड है, सुख समृद्धि का कार्ड है। या आपके लिए सफलता, आपके पर्सनल लाइफ हो, रिश्तों की बात करें तो वहाँ पर आपके रिश्ते संभल रहे हैं। और अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, सफलता है। तो ये आपके लिए ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए सुख समृद्धि और सफलता को दर्शा रहा है। ये जो भी सफलता आप हासिल करेंगे या जो भी आपके जीवन में जो खुशियाँ आ रही है, जो समृद्धि आ रही है, इसे आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, एंजॉय करेंगे। ये लोग आपके लिए, जहाँ अगर
कोऑपरेटिव नहीं थे तो लोग अब आपके लिए कोऑपरेटिव होंगे, आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, आपकी सफलता में वो खुश होंगे, आपके लिए आपके लिए आपको प्रशंसा मिल सकती है। अगर अब तक आपको अपने लोग ऐसे थे जो आपकी सराहना नहीं करते थे, जिनकी वजह से आप काफ़ी अपना कॉन्फिडेंस को लूज़ कर रहे थे या निराश थे, तो आप उस परिस्थिति से निकल रहे हैं। आपकी परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। ये बदलाव आपके अंदर जो क्लैरिटी आएगी, जो आप स्ट्रेंथ गेन करेंगे, कॉन्फिडेंस हासिल करेंगे, इस वजह से है। तो लोग जो आप में बदलाव आया है या जो सफलता हासिल करने जा रहे हैं उसकी प्रशंसा करेंगे। आइए देखते हैं एंजल्स ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए कार्ड है लव योर बॉडी और होप। एक कार्ड ले रही थी लेकिन यहाँ भी 2 कार्ड्स आए हैं, तो ज़रूर यहाँ पर एंजल्स आपको वो गाइडेंस देना चाहते हैं, इसलिए है। तो पहला कार्ड है होप का। ये कार्ड कहता है आउट ऑफ डार्कनेस कम्स लाइट। ये आपको अपने उम्मीद को जगाए रखने की बात को कहता है। ये कार्ड कहता है आपसे कि हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। ऐसे ही जो आपकी मुश्किल परिस्थितियां हैं उनका अंत होगा और आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे, अपनी खुशियों की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ जैसा कि अब तक की रीडिंग में आपने देखा कि एक स्ट्रगल से आप निकल रहे हैं, दुविधा से बाहर आ रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसमें आप सफलता हासिल कर रहे हैं और जो भी नेगेटिव सिचुएशन है उनसे आप दूर जा रहे हैं या बाहर आ रहे हैं, अपने सुकून की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये आप इस साल आपके जीवन में ये धीरे धीरे आप अपने क्लैरिटी की तरफ बढ़ेंगे, अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे। तो अपनी उम्मीद ना खोएं। जैसी भी परिस्थिति है, जो भी चुनौतियां हैं, वहाँ अपनी उम्मीद ना खोएं, अपना 100% काम में दें, अपने आप को इम्प्रूव करते रहने की कोशिश करें। आप अपने लाइफ में सफल होंगे। आप जिस तरह की खुशियाँ चाहते हैं वो आप हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट है लव योर बॉडी। अगर आप में से कुछ लोग अपने बॉडी को लेकर खुश नहीं हैं, चाहे आपका फिज़िक कैसा भी हो, आपको ये कार्ड कहता है कि अपने आप को प्यार करें। जैसा भी शरीर है आपका, उसे प्यार करें। अगर इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो ज़रूर उसके लिए कोशिश करें, चाहे वो वेट गेन हो, वेट लॉस हो, लेकिन ये इसकी वजह से अपनी बॉडी को, अपने आप को आप इसे नेगलेक्ट ना करें या इसे बुरा ना समझें, अपने आप को क्रिटिसाइज़ ना करें। ये कार्ड कहता है अपने आप को प्यार करें। लेट योर ब्यूटी रेडिएट आउट। आपकी जो जैसा भी आपका शरीर है, जो भी है, ईश्वर की देन है। इसमें आप अपनी कोशिश से इम्प्रूवमेंट ज़रूर ला सकते हैं, लेकिन इस शरीर में जो भी आपको मिला है, इसके साथ आपके गुण भी बहुत सारे हैं। उन गुणों को लोगों के सामने आने दें। जैसा कि यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स है, आपकी क्रिएटिविटी, अपने टैलेंट्स को लोगों के सामने आने दें। अगर सिर्फ बॉडी की वजह से अपने आप को आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं तो इस बात को भूल जाएं। आप बहुत टैलेंटेड पर्सनालिटी है, आपके टैलेंट ही आपकी पहचान है। और अगर रही बॉडी की बात, तो ये बॉडी आपकी, जैसा कि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एक स्ट्रॉन्ग और मज़बूत पर्सनालिटी को दर्शाता है। तो अगर आप अपने पर्सनालिटी में किसी तरह का बदलाव चाहते हैं, अपने फ़िज़ीक में बदलाव चाहते हैं, तो निसंदेह इसके लिए जो भी कोशिश कर सकते हैं, कोई ख़ास डाइट प्लान फॉलो करके, एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में शामिल करके वो ज़रूर करें। वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंट हो,
अपने आप से प्यार करें। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो लोग भी आपको प्यार करेंगे या लोग भी आपको वो इम्पोर्टेंस देंगे। तो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, अपने सफलता के लिए जो आपने सोचा है वो हासिल कर लेंगे। अपनी उम्मीद को कायम रखें, आप सफलता हासिल करेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।